हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बिज़नेस के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट, बिज़नेस और साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो है व्हाट इज बिजनेस, यानी कि बिजनेस क्या है। अगर हम एक ऑर्डिनरी मीनिंग की बात करें तो बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस के। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि इससे पहले भी मैंने बिजनेस के ऊपर बहुत सी वीडियो बनाई थी। उन सब वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बिजनेस का मतलब बिजनेस से, यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें एक पर्सन बिजी हो रहा है वो एक बिजनेस कहलाता है। फ्रेंड्स, बिजनेस जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है बिजनेस के अंदर जो कि हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड होती हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती हैं जो कि हमारी मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं होती हैं। फ्रेंड्स, बिजनेस की अगर हम बात करें इन जनरल टर्म्स तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसको जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है उनके कंसिडरेशन में वो कुछ अमाउंट चार्ज करता है, और उसमें वो ओवरऑल वो पूरा बिजी रहता है। तो वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस कहलाती है। हम एक डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन है उर्विक एंड हंट की। उर्विक एंड हंट ने बिजनेस का मीनिंग बताया है, अ बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज which makes, distributes or provides any article or service which other members of the community need and are willing to pay for that। यानी कि फ्रेंड्स, एक ऐसी बिजनेस एक ऐसा एंटरप्राइज है जिसके अंदर मेक्स, यानी कि जिसके अंदर कुछ बनाया जाता है। अब वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्रोवाइड करते हैं एनी आर्टिकल और सर्विस। आर्टिकल का मतलब यहाँ पे गुड से है, which other members of the community need and are willing to pay for that। यानी कि एक कम्युनिटी के एक मेंबर जो कि उसकी नीड रखते हैं और वो उसके लिए पेड करने के लिए विलिंग होते हैं, तो वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर हम अपनी सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, और कस्टमर उसके बिहाफ पर हमें अमाउंट प्रोवाइड करते हैं या हमें अमाउंट देते हैं। तो ये हमारा बिजनेस का मीनिंग हो गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं हाउ बिजनेस डिफर फ्रॉम प्रोफेशन, यानी कि एक बिजनेस प्रोफेशन से किस तरह डिफर है। अब बिजनेस एंटरप्राइज में प्रोवाइड सर्विसेज बट देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स दे में ऑल्सो रेंडर सर्विसेज। यानी कि फ्रेंड्स, एक बिजनेस एंटरप्राइज प्रोवाइड करती है सर्विसेज, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल और फर्म्स हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ होते हैं इंडिविजुअल्स फर्म्स, जैसे कि बॉडी ऑफ प्रोफेशनल पीपल सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, जो कि इस तरह की सर्विस देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये हमारा बिजनेस नहीं है। प्रोफेशन के अंदर फ्रेंड्स, बिजनेस एंड प्रोफेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि बिजनेस के अंदर आपको किसी भी तरह की एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि नीड नहीं होती, जबकि प्रोफेशन के पास प्रोफेशन के अंदर आपको एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप जिस भी चीज़ में प्रोफेशन करना चाहते हैं या जिस भी चीज़ के आप प्रोफेशन में हो उस चीज़ की आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के लिए MBBS या फिर जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप डॉक्टर हैं उसकी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जबकि बिजनेस के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल 10th या 12th हैं, या फिर कि आपको एक छोटा सा जो जनरल जो बेसिक नॉलेज होती है आपके पास सिर्फ उतनी नॉलेज है, आप बस कैलकुलेशन कर सकते हो, तो उससे भी आपका बिजनेस चल जाएगा। लेकिन प्रोफेशन ऐसा नहीं है। प्रोफेशन के अंदर आपको उस चीज़ की एक्सपर्टी होनी पड़ेगी, आपको उसका स्पेसिफिक नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी आप वो बिजनेस को रन कर सकते, वो प्रोफेशन को रन कर सकते हैं। बट प्रोफेशन सर्विसेज आर नॉट बिजनेस इवन व्हेन दे आर रेंडर इन रिटर्न फॉर मनी। सेम बात फ्रेंड्स इसी में कही जा रही है कि जबकि प्रोफेशन सर्विस बिजनेस नहीं है, जबकि उसके लिए आपको मनी भी रिसीव हो रही है। A profession like a doctor or lawyer renders a personal service for gaining intimate knowledge of a particular individual. On the other hand, a businessman is not concerned with the needs of particular individuals in a general way। यानी कि फ्रेंड्स, एक प्रोफेशन के अंदर उसको पता होता है कि जो भी उसका कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस तरह की चीज़ें चाहता है, या फिर आपको अपने जो कस्टमर होता है उसकी आपको पूरी नॉलेज होती है। लेकिन एक बिजनेसमैन को अपने जो एक इंडिविजुअल होता है उसकी नीड नहीं होती है। वो
ओवरऑल एक एनालिसिस करता है और देखता है कि किस तरह का जो कस्टमर है या मार्केट में किस तरह की डिमांड है, मार्केट में किस टेस्ट एंड प्रेफरेंस को प्रेफर किया जा रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, प्रोफेशन के अंदर यहाँ पर टेस्ट प्रेफरेंस हर चीज़ डिफर करेगी पर्सन टू पर्सन, और आपको हर कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोफेशन में आपको उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस तरह की उसकी हैबिट है, क्या वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसका, किस तरह की हैबिट है, तो आपको ये पूरी प्रॉपर नॉलेज होगी। तो प्रोफेशन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, जर्नल, जबकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो एक जर्नल टर्म है। हम बात करते हैं मोटिव्स की। मोटिव्स फॉर अ बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस के लिए क्या क्या मोटिव्स है। फर्स्ट आता है एम्बिशन टू अर्न प्रॉफिट। एम्बिशन टू अर्न प्रॉफिट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि बिजनेस का जो फर्स्ट मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सिर्फ यही सोच के करता है कि जो भी वो इसमें लगा रहा है इनपुट, उसके बदले में जो आउटपुट मिलेगा उसमें कुछ ऐड उसका प्रॉफिट भी हो, यानी कि जो भी एक्सपेंस उसने किया है उसके बदले में उसको कुछ रिटर्न में मिले, जो कि उसका उस जो भी उसने आउटपुट लगाया उससे ज़्यादा हो, जो कि हम जिसको नॉर्मल टर्म में हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट को अर्न करना एक सबसे बड़ा मोटिव है बिजनेस का। सेकंड आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर यहाँ पर ये है कि फ्रेंड्स हर पर्सन की एक साइकोलॉजिकल नीड होती है कि उसको अपने बिजनेस को कहाँ लेके जाना है, किस तरह का बिजनेस करना है, किस तरह की चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का पर्पस होता है कि उसको बिजनेस को ग्रोथ पे लेके जाना है, या फिर कुछ का टारगेट होता है कि बस हमें नॉर्मल प्रॉफिट हो जाए जो हमें डेली जो हम सर्वाइवल के लिए इनफ रहे। तो ये सबकी अलग अलग डिपेंड करता है कि किस पर्सन की किस तरह की रिक्वायरमेंट है, लेकिन साइकोलॉजिकल फैक्टर हर किसी में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एम्बिशन टू प्रोवाइड सर्विस। एम्बिशन टू प्रोवाइड सर्विस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट बोलती है कि जो बिजनेस है उसका मेन पर्पस होना चाहिए सर्विस, सेकंड होना चाहिए प्रॉफिट। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम नॉर्मली बात करें तो हर बिजनेसमैन फर्स्ट रखता है प्रॉफिट, सेकंड पॉइंट पर रखता है जो भी मोटिव होता है उसको सर्विस को। तो सर्विस भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करें या किसी भी तरह का आप गुड प्रोवाइड करें अपने कस्टमर को, वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, सोसाइटी उससे हार्म ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपने प्रॉफिट को देखते हुए उसकी कॉस्ट इतनी इंक्रीज कर दें जो कि कस्टमर पे ज़्यादा बर्डन क्रिएट करे। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करना भी बिजनेस का एक सबसे बड़ा मोटिव है। हम बात करते हैं बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की, यानी कि एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या अंतर है। बिजनेसमैन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल विच दे नीड बट नॉट टू पोजेस। यानी कि फ्रेंड्स बिजनेसमैन के जो पर्सन होता है वो एक ऐसा प्रोवाइडर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है पर्सन को जिनको उसकी नीड है, लेकिन वो खुद उसको पजेस नहीं करते। ही टेक्स द इनिशिएटिव एंड द रिस्क टू प्रोड्यूस और मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि फ्रेंड्स ये पर्सन इनिशिएट लेता है उस तरह का गुड्स प्रोड्यूस करने का, और वो ये रिस्क उठाता है। क्योंकि फ्रेंड्स बिजनेस में ये प्लानिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये किया जाता है, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती कि जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है हमने वो 100% श्योर हो, और हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारा टोटल जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया है वो सेल हो जाए। तो यहाँ पे कुछ रिस्क लेके भी चलना पड़ता है। तो यही रिस्क एक बिजनेसमैन को उठाना होता है। He makes business plans and executes with a view to earn profit। यानी कि फ्रेंड्स वो एक बिजनेस प्लान भी बनाता है और उसको एग्जीक्यूट करता है जिससे कि उसको प्रॉफिट अर्न हो। यानी कि बिजनेस के अंदर उसको बहुत सारे इस तरह के रिस्क उठाने पड़ते हैं जो कि उसको हेल्प करते हैं उस जो भी उसका टारगेट है उसको अचीव करने में, और साथ ही साथ उसको प्रॉफिट अचीव करने में। क्योंकि फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहीं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की एबिलिटी होती है। यानी कि मोर प्रॉफिट मोर लॉस, लेस प्रॉफिट लेस लॉस। यानी कि फ्रेंड्स लॉस की जगह आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्रॉफिट अगर हम ज़्यादा सोच के चलेंगे तो वहाँ पे हमें रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। जबकि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो एंटरप्रेन्योर बाइंड होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। यानी कि एंटरप्रेन्योर के पास जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे जैसे कि लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल, उसके पास जितना होगा वो उतने से ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ऑलरेडी स्टेटेड होते हैं। यानी कि ऑलरेडी उसके ये मेंशन किए हुए होते हैं उसके प्रोस्पेक्टस में, या फिर पहले से ही डिफाइन होता है कि उसका ये ऑब्जेक्टिव है, उसको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। दस ही गारंटीज वेजेस टू हिज एम्प्लॉयज एंड इंटरेस्ट टू द रेंडर्स ऑफ कैपिटल। यानी कि फ्रेंड्स एंटरप्रेन्योर के अंदर
वो एक गारंटेड वेजेस भी देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, साथ ही साथ जो भी लेंडर्स होते हैं कैपिटल के, उनको वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर के अंदर आपके पास आउटसाइडर पार्टी भी मिली होती है, जिनको आपको, अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, इवन उस केस में भी आपको उनको रिटर्न देना होगा, ठीक है। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन क्या होता है, अगर उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो खुद बियर करेगा, और अगर उसको लॉस हो रहा है तब भी उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस की, यानी कि बिजनेस के अंदर उसके क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट आता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज में डील किया जाता है, यानी कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर कंटिन्यू या रेगुलर बेसिस पे गुड्स एंड सर्विसेज में डील किया जा रहा है, तो वो हमारी बिजनेस कहलाती है। सेकंड आता है रिकरिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि फ्रेंड्स जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि इसके अंदर रिकरिंग नेचर का मतलब यहाँ पर यह है कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी हम अपने घर में न्यूज़पेपर सेल करते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वन टाइम है, या फिर वो हम क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पे हो रहा है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी जो कि रेगुलर बेसिस पे हो रही है वो बिजनेस कही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन ने, उसके पास एक वॉच थी और वो उसको यूज नहीं कर रहा है, उसने क्या किया, उस वॉच को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ, उसने उसको पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये रेगुलर बेसिस पर हुई है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं वो रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बिजनेस के अंदर रिकरिंग नेचर यानी रेगुलर बेसिस पे होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड आता है टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मोटिव जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तब तक वो एक्टिविटी हमारी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज इन यूटिलिटी। इंक्रीज इन यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बिजनेसमैन को जब भी वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाए, तो उसके अंदर उसको ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ यूटिलिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी यूटिलिटी नहीं होगी तो प्रोडक्ट सेल पर्पज से नहीं रहेगा। इसलिए प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी को इंक्रीज करना भी एक बिजनेसमैन का काम है। नेक्स्ट आता है रिस्क एलिमेंट। बिजनेस के अंदर रिस्क एलिमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस भी वहाँ पर एग्जिट नहीं करेगा, क्योंकि एक बिजनेस वही होता है जहाँ पर रिस्क भी उठाया जाता है, वही, क्योंकि बिजनेस का नाम ही एक रिस्क है। जब तक हम रिस्क नहीं उठाएंगे तब तक वो बिजनेस बिजनेस नहीं कहलाएगा, तब नहीं तो वो बिजनेस, हम ये बोल सकते हैं कि वो बिजनेस है तो सही, लेकिन वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, यानी कि वो सारा कुछ जो आप क्रिएट कर रहे हो वो सब आप अपनी मर्जी से, आपने अपना एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, उस बेसिस पे कर रहे हो। जबकि अगर आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा, और आपको जो भी फ्यूचर में या फिर किसी भी तरह की मार्केट में कंडीशंस आ रही हैं उन सबको आपको फेस करना पड़ेगा, उन सबके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्वालिटीज पर, यानी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटीज हैं। फर्स्ट आता है टाइम सेंस। एक बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है वो होता है टाइम सेंस। उसे टाइम के अकॉर्डिंग सारे काम करने होंगे, जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है वो टाइम बेसिस पे टाइमली प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, रिपोर्ट करना, बजटिंग बनाना, सब कुछ टाइम बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अलर्टनेस। अलर्टनेस का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी तरह की कोई हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वहाँ पे अलर्ट रहना उसको देखते हुए कि आगे फ्यूचर में किसी भी तरह की और प्रॉब्लम इस तरह की क्रिएट ना हो। तो ऑल टाइम अलर्ट रहना ही एक बिजनेसमैन के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑनेस्टी। एक बिजनेसमैन को ऑनेस्ट होना चाहिए अपने कस्टमर के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने गवर्नमेंट के लिए। उसको टाइमली गवर्नमेंट को टैक्स देना है एक बिजनेसमैन को, और उसको अपने कस्टमर को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, एम्प्लॉयज़ को टाइमली वेजेस देना है। तो ये ऑनेस्टी एक बिजनेसमैन में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू कोऑपरेट। एबिलिटी टू कोऑपरेट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर यह है कि जो मैंने अभी आपको पार्टीज बताई, उन सब पार्टीज के साथ कोऑपरेशन भी एक बिजनेसमैन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो अपने एम्प्लॉयज के साथ या अपनी सोसाइटी के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तब तक उसका बिजनेस प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जो एम्प्लॉयज होते हैं वही मेन असेट्स कहलाते हैं, और असली किंग वही होते हैं, क्योंकि जब तक आपके एम्प्लॉयज आपके साथ पूरा सहयोग नहीं करेंगे तब तक आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन नहीं कर सकते हो। तो आप उसको अंदर एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेसमैन के अंदर कि वो अपनी
एम्प्लॉयज़ अपनी सोसाइटी के साथ कोऑपरेट होकर चले। नेक्स्ट आता है डिपेंडेबिलिटी। डिपेंडेबिलिटी का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब ये है कि एक बिजनेसमैन के अंदर डिपेंडेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसको अपने एम्प्लॉयज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, लेकिन डिपेंडेबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि मैं ये काम अपना इससे करवाऊंगा और मैं अब आगे से ये काम नहीं करूंगा। तो इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, उससे वो लेजीनेस उसके अंदर आ जाएगी। तो ये चीज़ें उसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एनर्जी। एक बिजनेसमैन बिल्कुल एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वही एनर्जेटिक नहीं होगा तो उसका असर और भी एम्प्लॉयज़ पे या फिर और भी लोगों पे पड़ेगा। तो वो जब तक उसके अंदर वो पावर नहीं होगी, जब तक वो एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी, तब तक वो अदर लोगों से भी उस तरह का काम नहीं करवा सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टर की। एक बिजनेसमैन का जो करेक्टर होता है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, वो बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए। इस तरह के करेक्टर के साथ ही वो अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से रन कर सकता है, क्योंकि इस तरह के पर्सन से ही एम्प्लॉयज़ या फिर जो भी कस्टमर होते हैं वो ऑल टाइम अट्रैक्ट रहते हैं। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू लीड। एबिलिटी टू लीड का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे ये है कि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को लीड कर पाए, हर पर्सन उसकी बात माने। वो बिल्कुल पोलाइट होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, जिससे कि हर पर्सन वो जो भी कहे उसको ईजिली उसको फॉलो अप करें। ठीक है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हमने यहाँ पे ये दोनों पॉइंट इसलिए लिए हैं क्योंकि सिर्फ अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दोनों को। फ्रेंड्स एजुकेशन का मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से है, जबकि ट्रेनिंग का एस्पेक्ट यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से है। क्योंकि फ्रेंड्स सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट या थ्योरेटिकल नॉलेज होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्वालिटी जरूर होनी चाहिए एक बिजनेसमैन के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास अगर ये दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं है तो रन नहीं कर पाएगा। हो सकता है उसके अंदर कुछ गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ हों जिसकी वजह से बिना ट्रेनिंग के भी वो सब चीज़ कर पाए, लेकिन फिर भी हम इसको बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी या मैंडेटरी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ होंगी तो वो बहुत आगे तक वर्क कर सकता है, बहुत आगे तक अपने बिजनेस को लेके जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्विजिट ऑफ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, यानी कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए क्या क्या रिक्विजिट होनी चाहिए। फर्स्ट आता है एस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि फ्रेंड सबसे पहले बिजनेस को किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें उसके ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग बनती है, रिक्रूट होते हैं लोग और उसके साथ ही आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग शुड बी गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस, यानी कि फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव डिसाइड होने के बाद हमें प्लानिंग को भी प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी होगी, क्योंकि अगर प्लानिंग को प्रॉपर इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि प्लानिंग ही ऐसी चीज है जो कि एक हमें वे प्रोवाइड करती है कि हाँ अब हमें इस वे पे चलना है, इस तरह से सारे काम को करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर लोकेशन। हमें प्रॉपर लोकेशन होनी चाहिए हमारे बिजनेस की, कि हमें अपने बिजनेस को कहाँ सेट करना है, प्रोडक्ट कहाँ प्रोड्यूस करना है, कहाँ से माल लेकर आना है, कहाँ उसको सेल करना है। लेआउट होना चाहिए हमें प्लांट का, कि लेआउट किस तरह का होगा। सूटेबल साइज होना चाहिए हमें फॉर्म का, कि हमारे जो फॉर्म है उसका क्या साइज होगा। हमें लार्ज फॉर्म बनानी है स्टार्टिंग में या स्मॉल फॉर्म बनानी है, मीडियम फॉर्म रहना है, किस तरह की फॉर्म को रखना है। नेक्स्ट आता है द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। किस तरह से कॉम्पिटेंट पर्सोनेल आएगा, कैसे होगा, सब चीज़ किस तरह से मैनेज होनी है। ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होगा, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, क्या चीज़ होनी है, ये सब कुछ पहले से ही हमें डिसाइड करके चलना होगा। नेक्स्ट आता है अप टू डेट नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि फ्रेंड्स हमें टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, अप टू डेट हमें उसको रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तब भी हमारे लिए सर्वाइवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में सर्वाइव करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी जो भी टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड करते चलें। ठीक है।
नेक्स्ट आता है हम पे पॉइंट रिसर्च इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल प्रोडक्ट रिसर्च फॉर एंश्योरिंग सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन। यानी कि फ्रेंड्स अगर लॉन्ग रन के लिए हमें अपनी सक्सेस को इंश्योर करना है तो हमें रिसर्च करनी होगी सभी एस्पेक्ट में, फिर चाहे वो हमारे फाइनेंस एस्पेक्ट हो, प्रोडक्ट एस्पेक्ट हो, प्लानिंग हो, या फिर हमारा किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो, इन सभी में हमें रिसर्च करने के चलनी होगी। और साथ ही साथ हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर टेस्ट, कस्टमर डिमांड, इन सबको भी देखना पड़ेगा। कस्टमर बिहेवियर हमें देखना पड़ेगा कि वो सब चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये सब कुछ प्रॉपर करके चलेंगे तभी हम लॉन्ग रन में सक्सेस हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो होता है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट। यानी कि फ्रेंड्स ये सब करने के लिए हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक हमारे पास प्रॉपर या एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं होगा तब तक हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि एक एफिशिएंट मैनेजमेंट ही होता है जो कि ये सारी चीज़ों को कोऑपरेट करके, कंट्रोल करके इस सारी चीज़ों को मैनेज करता है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा आईडी से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।